मंगल का धमाका, लाभ की संभावना, या फिर उलझ सकती है परिस्थिति। जो हमने चाहा था, जो हमारी चाह थी, क्या वो सब इस गोचर काल के दौरान हमें मिल सकता है, या फिर परिस्थिति कुछ अलग हो सकती है। आखिर मंगल का यह गोचर 11 मई से 19 जून के बीच जो हो रहा है, वह हमारे जीवन के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है, या फिर कुछ चीजों का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक होता है। मेरे मित्रों, मंगल देव आपके लिए शिक्षा, ज्ञान, प्रेम, खर्च और नींद के कारक हैं। वहीं इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर और आपके एकादश भाव पर पड़ने से यह आपके जीवन में इस वक्त आपकी लाभ, आकांक्षाएं, मित्र और कमाई को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो ये जानते हैं आपके पंचम भाव में मंगल का यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या अवसर आपको दे सकता है। पंचम भाव में मंगल का होना, अपनी राशि में होना, यानी ये समय आपकी सोच को बहुत तेज करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सोच पहले से अधिक बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब केवल सोच बढ़ना कुछ नहीं होता मेरे मित्रों, सोच बढ़ने का तात्पर्य है आपकी रचनात्मकता, आपकी कार्यशैली, आपकी बुद्धिमत्ता। अब चूंकि मंगलदेव आपके स्वयं इसी राशि के मालिक हैं, तो इस दौरान जो आप योजनाएं बनाएंगे, उनके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। मंगल आग है, मंगल पराक्रम है, मंगल ताकत है, मंगल जोश है। और इस गोचर काल के दौरान व्यक्ति जो सोचता है उसको करने के लिए लालायित रहता है। जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं, या फिर रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय नई ऊर्जा और नई पहचान दे सकता है। ये वह समय है जब अपने टैलेंट के बल पर आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो सकता है। ये समय प्रेम संबंधों की मजबूती का समय है। ये समय वो समय है जब आप अपने प्रेमी, अपनी प्रेमिका से अपने दिल की बात खुलकर के कह सकते हैं। देखिए, प्रेम एक बहुत ही गहरा विषय है। यह समय आपके प्रेम जीवन में एक नई गहराई लेकर के आ रहा है। यह वह समय है जब प्रेम संबंधों में आप आगे बढ़कर के अपनी बात दाम्पत्य तक पहुंचा सकते हैं, अपने परिजनों से बात कर सकते हैं, और उनका सपोर्ट भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है। यह वह समय है जब आप अपने लव पार्टनर से अपनी भावनाएं खुल करके बता सकते हैं। यानी कि यदि आप किसी को पसंद कर सकते हैं तो यह वह समय हो सकता है जब आप उनको प्रपोज कर दें। इस तरह का समय का संकेत यहां पर मिल रहा है। लेकिन कुछ चीजें हैं मेरे मित्रों, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यह आपके अंदर ऊर्जा तो ला रहा है, आपके अंदर टैलेंट की अभिवृद्धि तो कर रहा है, आपके शिक्षा बहुत अच्छी कर रहा है। शिक्षार्थियों के लिए तो यह समय बहुत ही शुभ संकेत वाला कहा जा सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों में अत्यधिक ऊर्जा या फिर अहंकार की भावना, ये ठीक नहीं कही जा सकती। प्रेम एक दूसरे की भावनाओं को समझने का नाम है। प्रेम एक दूसरे का सम्मान करने का नाम है। प्रेम जीवन में एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब छोटी छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया हो जाए, अहंकार आ जाए, अधीरता आ जाए, या फिर गुस्से की प्रवृत्ति आ जाए, तो ये प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। और चूंकि मंगल मेष राशि में जब होते हैं तो कभी कभी इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। कब? आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है, मंगल राहु की युति आपकी कुंडली में यदि बनी हुई है, मंगल नीच के है, मतलब किसी भी तरीके से अगर इस तरह की कुछ परिस्थिति है तो यहां पर गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अहंकार को नहीं आने देना, ऊर्जा को सकारात्मक मंच पर आगे ले जाना है। और ये चीजें आपके जीवन में काफी आपको तरक्की दिला सकती हैं। तो क्या आप अपनी भावनाओं को समझदारी से व्यक्त कर रहे हैं या फिर आवेग में बोल रहे हैं? इस चीज पर थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना होगा। मंगलदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव गहराई का है। अचानक से
परिवर्तन का है। ये दृष्टि जो मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि है, जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को एक्टिवेट कर देती है। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि बहुत ही ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ मानी गई है। तो ये मौका है कि आप जीवन की बातों को गहराई से समझेंगे। अब तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन चीजों में आपकी जो समझ है वो पहले से बहुत अधिक बढ़ रही है। ज्योतिष शास्त्र, शोध, आध्यात्मिकता, इन चीजों में अचानक से आपकी रुचि इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। अनुसंधान के फील्ड में जो छात्र हैं, जो खोज कर रहे हैं छात्र, वो धनु राशि के हैं, तो उनके लिए यह समय अति उत्तम संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां भी कुछ चीज है। क्या मेरे मित्रों, जब ऊर्जा अधिक होती है या हमें एकदम से ऐसा लगता है कि यार हम तरक्की करने वाले हैं, हमें तरक्की सामने महसूस होने लगती है, तो ऐसे में कभी कभी अविश्वास या फिर शंका बढ़ जाती है। तो हमें अपने ऊपर अविश्वास नहीं करना, हमें अपने काम पर अविश्वास नहीं करना। हर बात को बहुत अधिक गहराई से सोच करके हमें ऐसा फील नहीं करना कि यार हम खुद को ही परेशान कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते, अति कहीं भी हो वो अच्छी नहीं कही गई। तो बहुत अधिक सोचना ये ठीक नहीं। क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि है तो अष्टम भाव तो एक्टिवेट हुआ। जीवन में कई तरह की अचानक से परिवर्तन आपके हो सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर रुझान हो सकता है, किसी रहस्यमय विषय को जानने की आपकी इच्छा हो सकती है, कोई साधना में आपका मन लग सकता है, लेकिन वो गुरु से आज्ञा लेकर के, वरिष्ठों से आज्ञा लेकर के करें। और उनके बारे में हद से अधिक सोचने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। अब सबसे बढ़िया बात जो है वो मंगल देव की दृष्टि एकादश भाव पर है, और 10th हाउस में हो मंगल या फिर 11th हाउस में हो या फिर इनकी दृष्टि हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बहुत अच्छा संयोग कहा जा सकता है। अब 11वां भाव आपकी इनकम का भाव है, आपके सपनों का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, आपकी आकांक्षाओं का भाव है। तो यही कहा था हमने, जो चाहा था क्या अब वही मिलने वाला है। तो मंगल देव आपके 11th हाउस पर देख रहे हैं, तो क्या आय बढ़ाने के अवसर इस वक्त आपके लिए बन सकते हैं। कुछ नया करने की इच्छा आपकी प्रबल रूप से जागृत हो सकती है। कुछ पुराने संबंध आपके काम आ सकते हैं। कैसे? फिर सपोज कीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वहां पर आपका कुछ काम किसी वजह से अगर अटक गया और आप सोच रहे हैं यार कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरा एक कार्य करा दे, आप नए लोगों के पास जा रहे हैं। तो मंगल क्या कहता है, एक बार थोड़ा सा पीछे की ओर भी देख लीजिए। वो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं। एक बार उनसे थोड़ी चर्चा करके देखिए, वो आपके इस वक्त काम आ सकते हैं। वो आपके अटके हुए कार्य को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको अब तक लग रहा था कि यार मेरे काम जो हैं वो मैं बहुत मेहनत के साथ कर रहा हूं लेकिन परिणाम बहुत धीमे हो गए हैं। अब धनु राशि की बात करें तो फिलहाल धनु राशि वालों को ढैया चल रही है ज्योतिष के अनुसार, वैदिक ज्योतिष के अनुसार। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है। हालांकि शनिदेव अपने नक्षत्र में आकर के आपके लिए कई प्रकार के रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में जब शनि होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यार घर तो बहुत अच्छा करा सकते हैं लेकिन घर का सुख मिलने में थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो सकती है। आपके काम इतने अधिक हो जाएं कि घर जाने का मौका आपको कम मिले, या फिर आपको ऐसा महसूस हो कि यार काम तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका सुख आपको बहुत कम मात्रा में मिल पा रहा है। यदि इस तरह की कुछ चीजों को आप महसूस कर रहे थे तो जो आप मेहनत कर रहे थे उसका आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही हैं। अब यहां पर क्या चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए मेरे मित्रों। मैंने कहा कि मित्रों का साथ आपको मिल सकता है, परिचितों की वजह से आपका कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है, लेकिन यहां पर क्योंकि मंगल देव आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, आपके साहस को बढ़ा रहे हैं, तो इसी के चलते आपके अंदर जल्दबाजी की भावना आ सकती है और आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। यहां बचना है। भले ही वो मित्र हो, भले ही वो परिचित हो,
तभी तो कहते हैं डीपली इसको समझ जाएंगे तो जीवन में तरक्की की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। समझिए, मित्र हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका ये काम करा सकता हूं, तो उन पर भी आंख मूंद करके विश्वास मत कीजिए, उनके साथ रहिए, उनसे सारी बातें समझिए, और जब आपको लगे कि नहीं, हाँ यार हो सकता है, तब आप कदम आगे बढ़ाइए। यानी कि वो आपके अटके हुए कार्य को पूर्ण कराने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप जल्दबाजी ना करें, आप धैर्य रखें और अहंकार से बचें। समझ रहे, एक एक पॉइंट पर आपको सब चीजें बता रहा हूं मेरे मित्रों। आपको थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना है कि क्या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप भरोसा तो करते हैं लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो पूरी तरीके से उस पर भरोसा करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। अब मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है, तो क्या खर्चे बढ़ेंगे, क्या नींद की कमी हो सकती है? तो मेरे मित्रों, यहां पर मंगल देव की सोम की राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि को गुप्त राशि, यानी कि इनके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में 8वां स्थान वृश्चिक राशि का होता है और 8वें स्थान को गूढ़ कहा गया है। तो यहां पर आपकी आध्यात्मिकता बढ़ सकती है। अब आप कहेंगे इसमें क्या गूढ़ बात हुई, समझिए, इसको थोड़ा समझना है। बड़ा रोचक तथ्य है मेरे मित्रों, अगर आप यहीं तक वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको बड़ा रोचक लगेगा। जो नए हैं हमारे दर्शक, उनको आनंद आएगा, जो पुराने हैं उसको बड़े अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मेरे मित्रों, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं और मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान कई मोहल्ले पड़ोस में सब लोग मिलते हैं, राम राम जी होती है, नमस्कार जी होती है। तो यहां पर आपके मन में क्या विचार आ सकता है, समझिए, आध्यात्मिक आप हैं, आपकी आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ रही है, लेकिन आपका मन यह कहेगा यार मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, ये किसी को पता ना चले, यानी कि जब मैं मंदिर जा रहा हूं तो मुझे कोई देखे ना। तो आपके मन में कुछ इस तरह के विचार आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप क्या कर रहे हैं वो किसी को पता चले, और ये आध्यात्म से जुड़ने का सबसे बड़ा मार्ग होता है। कहते हैं ना, क्या कितनी पूजा पाठ करते हो किसी को मत बताया करो। भगवान के मंदिर में किस किस की मूर्तियां रखे हो वो ज्यादातर लोगों को मत बताया करो, परिवार के अलावा, होती है ना। तो वही भावना इस वक्त आपके अंदर पैदा हो रही है। तो आप क्या करेंगे, सुबह को जल्दी उठेंगे और फिर तड़के ही 5 बजे 5:30 बजे, जब बहुत कम लोग जगते हैं, आप मंदिर में जाकर के दर्शन भी कराएंगे, पूजा पाठ भी कराएंगे और घर में आ जाएंगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यार आप मंदिर गए थे। मतलब इस तरह के कुछ फीलिंग्स इस गोचर काल के दौरान आपकी हो सकती है। विदेश जाने का मौका आपको मिल सकता है। विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वहां आपके प्रयास में कुछ आपको लग रहा था कि आप प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, तो वहां पर सफल होने की संभावनाएं बढ़ रही है। विदेश से व्यापार करने की आपकी इच्छा थी, तो वहां पर इस वक्त आपके लिए अच्छे संकेत बन रहे हैं। अब यहां पर क्या चीजें हो सकती हैं, इस पर सावधानी रखनी है। सबसे पहले कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। अब ये खर्च किस पर होंगे इसको समझ लीजिए। आप खुद ही कहेंगे कि यार ये अनावश्यक खर्च नहीं। हालांकि अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि ना होती तो ये अनावश्यक खर्च ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूंकि मंगल की अपनी राशि है तो यहाँ पर अनावश्यक खर्च नहीं। कैसे? आप अपने टैलेंट को बढ़ाने पर खर्च कर सकते हैं, शिक्षा और अधिक ग्रहण करने के लिए उस पर कुछ खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर के जिससे आपका टैलेंट बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आपकी रचनात्मकता बढ़े, उस चीज पर आपका खर्च हो सकता है। तो ये खर्च अनावश्यक नहीं। दूसरी बात, मन में थोड़ी सी बेचैनी या अकेलापन की भावना कुछ लोगों के कभी कभी आ सकती है, लेकिन यहां भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमें 24 घंटे में कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट खुद से बात करनी चाहिए, और मंगल यही कह रहा है कि भैया खुद से थोड़ी देर बात करनी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अपने बारे में जितना आप जानते हैं इतना कोई और नहीं जान सकता। मेरे मित्रों, कमेंट्स कीजिए इस बात पर। आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो आपके बारे में कुछ चीजें जानता है, घर का कोई भी सदस्य हो कुछ चीजें जानता है, लेकिन अपने बारे में आप ही सबसे ज्यादा जानते हैं। और मंगल वही तो कह रहा है कि खुद से जुड़ जाइए, क्योंकि द्वादश स्थान में वृश्चिक राशि है। ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, खुद से जुड़ने का, आत्म साक्षात्कार करने का और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, यानी कि अंदर से मजबूत होने का। तो यहां पर
द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि बिल्कुल भी खराब नहीं कही जा सकती, बल्कि ये शुभ फल प्रदायक कही जा सकती है। मेरे मित्रों, करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। अपने कार्य में नई पहचान बनाने का आप प्रयास करेंगे अपने टैलेंट के बल पर। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकते हैं और आपकी निर्णय क्षमता इस वक्त बहुत शानदार हो सकती है। मंगल के कुछ इसी प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ लोगों से टकराव की स्थिति बन सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप जानते हैं आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन जो आपके सीनियर हैं आप उनसे ज्यादा जानते हैं, यह सोचना आपको नहीं है, क्योंकि यह सोच आपके अंदर अहंकार ला सकती है और अहंकार से टकराव की संभावना बन सकती है। भले ही आप उनसे अधिक जानते हो, लेकिन वो आपके सीनियर्स हैं, तो आपको उनका सम्मान करना है और ये चीज आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में और अधिक मदद कर सकती है। व्यापारियों की बात करें तो नई योजनाएं इस वक्त आपके लिए लाभकारी हो सकती हैं। आपके जो आइडियाज होंगे वो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके साहसी निर्णय, आपके नए निर्णय, आपकी रचनात्मक सोच आपके व्यापार में आपको कुछ नया करा सकती है। आपको उन चीजों को दिलाने की संभावना बनती है जो आप बहुत दिनों से अपने व्यापार में करने की सोच रहे थे। इस तरह के संकेत यहाँ पर मंगल का यह गोचर दे रहा है। दांपत्य जीवन में स्थितियां सामान्य दिखाई दे रही है, बस अहंकार से बचना है, क्रोध से बचना है। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा आपकी बढ़ रही है, कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सिरदर्द की हल्की फुल्की सी दिक्कत आपको हो सकती है, या फिर जिन लोगों को पहले से बीपी की प्रॉब्लम है उनका हल्का फुल्का सा महसूस हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यह संकेत है मंगल के, तो क्या अपना डॉक्टर साहब अपना इलाज कराइए, मतलब लापरवाही आपको नहीं करनी। सिर में दर्द है तो थोड़ा आराम कर लीजिए, आराम को तरजीह देनी है। कुल मिलाकर के मंगल जब पंचम भाव में बैठेंगे तो ये आपको काम करने के लिए इंस्पायर करेंगे। तो इस बीच में आपको सामंजस्य बनाना है कि भाई आराम भी करना जरूरी है, तो आराम भी करना चाहिए। मेरे मित्रों, यह समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है, क्रोध और अहंकार का नहीं है, और इस दौरान हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय इस गोचर काल के दौरान हो सकता है? ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना आप जाप कर सकते हैं, और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाइए, और फिर अगर वहीं पर शनिदेव का मंदिर है या पीपल का वृक्ष है तो शाम के समय वहां भी तिल तेल या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। आधे चले अलग निरंजन, हर हर महादेव। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। अलख निरंजन।